ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन को रातों रात कंपनी से फायर कर दिया गया। रीजन बताया जाता है कंपनी में सीक्रेटली डेवलप किया हुआ एक क्यू स्टार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रिसर्चर्स को ये लगने लगा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आने वाले टाइम में ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। क्या है ये प्रोजेक्ट क्यू स्टार, क्या है एआई का फ्यूचर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा नाम है फुरकान फैजी, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यू स्टार प्रोजेक्ट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग बात करेंगे हमारे क्यू स्टार प्रोजेक्ट के बारे में या फिर फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में। तो एआई को हम लोग अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो टाइप का एआई होता है, एक होता है वीक या नैरो एआई और एक होता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वीक या नैरो एआई क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जितने भी एआई से रूबरू हुए हैं, जितने भी एआई को हम लोगों ने देखा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो गया, चाहे वो गूगल का बार्ड हो गया, या फिर गूगल का आने वाला जेमिनी, ये सारे एआईज जितने भी हैं, इन सब ये सारे एआईज फॉल करते हैं वीक या नैरो एआई की कैटेगरी में। जी हाँ, ये आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा पावरफुल एआई जो हमारा असाइनमेंट लिख रहा है, जो हमारे लिए फ़ोटोज़ जनरेट कर रहा है, फ़ोटोज़ एडिट कर रहा है, ये सारा का सारा एआई वीक एआई है, या फिर मैं कहूँ वीकेस्ट एआई है। जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो एआई होता है वो है ये सारे एआई। क्योंकि अगर आप डीप थोड़ा जा करके देखोगे तो ये एआई वही काम कर रहे हैं जिनके लिए जिन चीज़ों के लिए इन्हें प्रोग्राम किया गया है। जैसे चैट जीपीटी हमारा टेक्सचुअल फॉर्म में आंसर्स देता है, वो उसके लिए प्रोग्राम किया गया है। या फिर जेनरेटिव एआई जो हमारे फोटोज़ को जनरेट करता है, वो उस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, वो बस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन से थोड़ा बेटर वे में। तो इसीलिए इन सारे एआईज को कहते हैं वीक एआई। इसका फोकस जो होता है वो होता है सिंगल टास्क और डोमेन को कवर करना। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर एआई को प्रोग्राम किया गया है तो वो वही पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करेगा। उसके बाद इसकी कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये आपके स्पेसिफिक स्किल्स के साथ ये लिमिटेड रहता है, और जो भी उसका डिजाइग्नेटेड डोमेन है, जैसे अगर इमेज जनरेट करने का डोमेन है तो उस डोमेन के लिए ही वो काम करेगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। अगर चैट जीपीटी को आप बोलोगे कि जाकर के मेरे लिए एक फ़ोटो जनरेट करके दो तो वो नहीं कर सकता है। या फिर टेक्सचुअल जितने भी जेनरेटिव एआईज हैं उनको अगर आप जाके बोलोगे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तो वो नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो सेल्फ ड्राइविंग कार जो हमारा टेस्ला का है, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, चैट बॉट्स, स्पैम फिल्टर, ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब वीक एआईज हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रेंथ की बात करें वीक एआई के, तो इसका एफिशिएंसी और इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है एक स्पेसिफिक डोमेन में। जो फोटोज़ जनरेटिव एआईज हैं वो बहुत हद तक हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उनसे बेटर इमेज को डिज़ाइन कर रहा है। तो उस स्पेसिफिक डोमेन में वो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर इसके वीकनेस की बात करें तो वो जाहिर है कि अगर ये आपका किसी एक ही स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। तो वीक एआई हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर ऑफ एआई, एजीआई जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये अभी के लिए तो हाइपोथेटिकल है, बट जितना तेज़ी से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है मार्केट में, जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दिन भी दूर नहीं है कि हमें कुछ आने वाले ईयर्स में एजीआई देखने को मिलेगा। एजीआई क्या है, एजीआई समझते हैं। एजीआई जो है वो किसी एक डोमेन या किसी एक रीजन के लिए लिमिटेड नहीं है। जैसे अगर एजीआई आपके टेक्स्ट का आंसर दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो इमेज जनरेट नहीं कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। वो किसी एरिया में बाउंडेड नहीं है। उसको अगर एक बार ट्रेन कर दिया गया तो वो धीरे 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 अपने आप को बेटर करेगा, और जितने ब्रॉडर कैटेगरीज हैं उन सब में वो एडवांसमेंट ले लेगा और सारी चीज़ें करने लगेगा, और वो भी ह्यूमन से बेटर वे में। इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि एजीआई जो है वो अभी ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है। हमें उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहिए इसके डेवलपमेंट में, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होगा इसका, या फिर आप कहो तो ह्यूमन से बेटर इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि इसका अपना कॉमन सेंस होगा, रीजनिंग होगा, लर्निंग होगा। ये हाँ लर्न भी करेगा, आपकी चीज़ों को लर्न करके ये और ज़्यादा अपने आप को एडवांस भी करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगा इसके बाद। और उसके बाद बात करें तो अडेप्ट न्यू सिचुएशंस, एबिलिटी रहेगी इसके पास कि ये न्यू सिचुएशंस को भी अडेप्ट कर सके। अगर मान लिया 3 चीज़ों के लिए एआई को ट्रेन किया गया है, जीआई को,
तो आने वाले टाइम में अगर चौथी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसके सामने तो वो उसको भी अडेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं कि उसको उसके लिए ट्रेन नहीं किया गया तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा, वो कर लेगा। जितना ज़्यादा उसमें डेटा फीड होगा उतना ज़्यादा वो और बेटर होता जाएगा डे बाई डे। पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आपका ग्लोबल चैलेंजेस हो गए या फिर एक्सपेंडिंग ह्यूमन नॉलेज हो गया, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। ऐसे टास्क जो हम डेली करते हैं उसको ज़रूरत नहीं है कि एक ह्यूमन को बैठाया जाए वहाँ पर वो सेम चीज़ डेली करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का काम है ये एक एजेंसी में बस फ़ोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव करना, तो क्या ज़रूरत है कि एक ह्यूमन को बैठाया जाए उस काम के लिए और डेली वो सेम काम कर रहा है। उसके लिए हम लोग एक एआई बना सकते हैं, एक एआई रख सकते हैं जो कि रिपीटेटिव काम जो है उसको वो ऑटोमेट कर दे। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा, इससे हमारा आप कह सकते हो कि पैसे भी बचेंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये काम जल्दी भी होगा, फास्टर होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एजीआई का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ये तो अभी नॉर्मल जो नैरो एआई है उससे भी ये चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, अभी रिसर्चर्स की माने तो कुछ कुछ आर्टिकल्स में ऐसा भी है कि आने वाले इवेंट्स को भी ये थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकेगा। जैसे कुछ कॉस्मिक इवेंट्स हो गए, इन सबको और बेटर डेटा एनालाइज करके एजीआई जो है वो और बेहतर तरीके से हम लोग को आप प्रेडिक्ट करके बता सकेगा कि इस डेट पे ऐसा चीज़ें होने वाली हैं। ये अभी थोड़ा सुनने में ये चीज़ें थोड़ी हाइपोथेटिकल है क्योंकि अगर आप थोड़ा रिकॉल करो इंटरनेट जब आया था, जब कॉमन होने लगा था, तब हमें लगता था कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। वीडियो कॉल पे कोई अगर दूसरे कंट्री में है तो एक दूसरे को कैसे देख सकता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा उस वक्त कॉम्प्लेक्स थी। बट अभी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वीडियो कॉल को, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। तो इसी तरह अभी ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है, बट आने वाले टाइम में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी कि हम इन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी डिलीवरी के लिए ड्रोन का यूज़ होने वाला है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने शुरू भी कर दिया है कि ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी देना, जो कि अगर आप सोचोगे कुछ टाइम पहले जा कर के कि उस टाइम अगर आप ये चीज़ इमेजिन भी करते तो आपको लगता है कि यार बेतुकी बात है, ये तो पागल है जो अगर ऐसा कोई कह रहा है कि ड्रोन के थ्रू डिलीवरी होगा आने वाले फ्यूचर में, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। बट अभी वो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसी तरह एजीआई भी है, अभी लगता है कि थोड़ा हाइपोथेटिकल है बट बहुत जल्द हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एक ऐसा एआई जो ह्यूमन से बेटर है और किसी एक फील्ड में नहीं सारे फील्ड में हर चीज़ कर सकता है ये एआई। अब इसमें अगर रिस्क की बात करें, पोटेंशियल रिस्क के बारे में, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, जाहिर सी बात है। मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि अगर कोई बंदा बैठ करके फोटो में से बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है तो उसके लिए हम लोग एआई यूज़ कर सकते हैं, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। प्राइवेसी कंसर्न भी है, अगर एक एआई इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सारी चीज़ें कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बहुत सारा डेटा भी आ रहा है, तो एक प्राइवेसी कंसर्न का भी इशू रहता है। उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है, अगर वो इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया कि वो ह्यूमन के कंट्रोल से ही बाहर निकल गया, वो अपने आप को और बेटर करता जा रहा है और बेटर करता जा रहा है, तो ये रिस्क भी एक है। और उसके बाद एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि अभी अगर आप मानो तो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। उस रिसर्च पेपर में ये तक लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में एआई अपना खुद का रिलीजन भी बनाएगा और जितने भी एआईज होंगे, एजीआई की मैं बात कर रहा हूँ, वीक एआई की नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी एजीआईज होंगे वो सारे उस रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करेंगे। तो ऐसा टाइम भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी बहुत कुछ नहीं कह सकते हम लोग इस टॉपिक में क्योंकि ये चीज़ें तो जो कंपनीज उन चीज़ों में अंदर काम कर रही हैं, अंडरग्राउंड होकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो लोग बेटर बता पाएंगे। बट हम लोग अभी के लिए बस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग एनालाइज करके कुछ अपने सिनेरियोज बना सकते हैं। इसमें से कुछ भी, कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं है, वो भी आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं जेनरेटिव एआईज। मैंने आपको बता दिया एआई को ब्रॉडर कैटेगरी में देखा जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, लेकिन जेनरेटिव एआईज क्या होते हैं? ये जितने भी इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ये कोई भी इमेज रियल नहीं है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये सारे मैंने विद इन सेकेंड जनरेट किए हैं एआई की मदद से, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप जाकर के कर सकते हो, अगर बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इन सारे एआईज को जो इमेजेस जनरेट कर सकते हैं उन सबको कहते हैं जेनरेटिव एआई। ठीक है, जेनरेटिव एआई ने, जैसे कि ये इमेज है, ये इमेज एक ऐसे एनिमल, क्यूट एनिमल का है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप देखो तो इसमें पांडा और भी कुछ एनिमल्स का मिक्सचर आपको दिखेगा। फिर ये हो गया आयरन मैन फ्लाइंग ओवर ताजमहल, ये बंदा रियल नहीं है, ये सब एआई ने जनरेट किया है, सब कुछ एआई ने जनरेट किया है।
तो आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे एआई इतना पावरफुल है, और ये इमेज कहीं से भी कम नहीं है। जो हम लोग डिज़ाइनर से बनवाते हैं वो सारे इमेजेस से कंपेयर किया जाए तो बहुत एस्पेक्ट में ये इमेजेस बेटर रहेंगे आपके ह्यूमन डिज़ाइनर से डिज़ाइन किए हुए इमेजेस को। तो आने वाले टाइम में ये कहना गलत नहीं होगा कि यही सारे इमेजेस यूज़ होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के इमेज। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद लोग ये कहेंगे कि आने वाले टाइम में तो एआई हमारा जॉब ही खा जाएगा, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब सीखना ही नहीं चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, AI will not replace human but the person who knows AI will soon replace you। तो आप इन सब चीज़ों को अडेप्ट करना सीखो। आपके पास स्किल्स है एक पर्टिकुलर फील्ड में, AI का यूज़ करके उस स्किल्स को और एडवांस करना सीखो। कुछ चीज़ें जो आप हार्ड वर्क करते हो वो चीज़ें देखो कि AI से कैसे वो चीज़ें करवा सकते हैं और कम टाइम में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, आपको एक इमेज इस टाइप का कुछ जनरेट करना है, तो आपने ये इमेज जनरेट करवा लिया AI से। अब इसके बाद आप अपना स्किल यूज़ करके देख सकते हो कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। एक ह्यूमन टच, एक काम कंप्यूटर कर रहा है और एक ह्यूमन टच डालना उस पर्टिकुलर काम के हिसाब से, किसी क्लाइंट के हिसाब से, वो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है। तो इनमें आप और एडवांसमेंट डाल सकते हो, थोड़ा और डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें डाल करके आप अपने काम को ईजी कर सकते हो। तो हमें अडेप्ट तो करना होगा, बहुत जल्दी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है मार्केट में, तो हमें उन सब चीज़ों को वैसे ही अडेप्ट भी करना होगा जल्दी में, और सारी चीज़ों को सीख करके हमें रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपने स्किल्स को इन्हेंस करना होगा, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अब इस वीडियो के बाद लोगों को ये लगेगा कि एआई सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है। एआई हमारे फोटोज को जनरेट कर सकता है, फोटोज एडिट कर सकता है, या फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, तो ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह से एआई ने मेरे वॉइस को चेंज किया है, इसी तरह एआई और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे कि मेरे एक स्नैप में एआई मेरे वॉइस को कुछ व्यू चेंज कर सकता है। और आप लोगों को तो पता है कि डॉन को पूरे 11 मुल्कों की पुलिस खोज रही है और डॉन को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट एक काम है जो बहुत आसान है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए गुड बाय।